न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दशा और दिशा में हूँ आपके साथ खुशी। कहते हैं आखिरी कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको अपडेट कराऊंगी 2000 रुपए की नोट को लेकर, जो कि परसों ही उसकी आखिरी डेट बता दूं कि 22 मई को उन्होंने एक्सचेंज का जो भी बैंक से ट्रांजैक्शन था 2000 रुपीज़ के नोट को एक्सचेंज कराकर छुट्टे पैसे ले जाइए, इस तरह का जो कि आरबीआई ने घोषणा की थी, वो उसकी डेट तो चली गई है, लेकिन लोगों पर क्या असर पड़ रहा है आइए मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगी। 2000 रुपए की ये जो मूल्य की जो नोट है, इसे वापस क्यों लिया गया। अब बता दूं कि नवंबर 2016 में आई इस 2000 की नोट को शुरुआत की गई थी। इसका मकसद यही था कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरत से तेजी से पूरा किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 2000 रुपए की नोट चलन में ही कम आने लगी। अब बड़े बड़े लोग तो इस तरह से यूज तो करने वाले थे नहीं। अब बड़े बड़े व्यापारी, धंधा करने वाले बिजनेसमैन को ही इतना मूल्य का मतलब 2000 रुपए का एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन चलता था, क्योंकि उन्हें बड़ा काम था। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी रोज बेचते रोज खाते, उन्हें 2000 की नोट में काम नहीं था, और इसी पर चर्चा कर आरबीआई ने ये फैसला लिया। अब बता दूं कि इस मकसद का पूरा होने पर पर्याप्त मात्रा पर उन्हें अन्य मूल्य को नोटों पर उपलब्धता के साथ में 2018-19 में 2000 के नोटों पर छपाई बंदी कर दी थी, क्योंकि उसका चलन ही कम आ गया था। 2000 रुपए के नोट ज़्यादातर नोट 2017 से पहले ही जारी किए थे। अब बता दूं कि इन नोटों का अनुमानित जीवन काल 4 से 5 ही साल का था। यह भी देखा गया था कि जब मूल्य के नोट आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं हो रहे थे, तब जनता की करेंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और अन्य मूल्य वर्ग के नोटों को और बैंकों की नोटों का स्टॉक पर्याप्त बनाया हुआ था। अब बता दूं कि इन बातों का ध्यान रखते हुए यह मुताबिक बता दूं कि यह निर्णय लिया गया था कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लिया जाए। अब वो तो चल नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने क्लीन नोट नीति को तैयार किया। अब आपको तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लीन नोट चीट या क्लीन नोट नीति क्या होती है। अब बता दूं कि यह जनता की एक अच्छा गुणवत्ता के लिए नोट बैंकों के लिए उपलब्धता था और सुनिश्चित कराने के लिए आरबीआई की ओर से अपनाई गई यह नीति है। अब बता दूं कि 2000 रुपए के नोट की कानूनी स्थिति क्या है। 2000 रुपए की नोट जो बैंक नोट बता दूं आपको कानूनी वैधता के लिए बनाए रखते हैं। अब क्या सामान्य लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर नहीं, तो इसका आंसर बता दूं कि हाँ, ये अपने लेन देन में 2000 रुपए की नोट का उपयोग जारी रख सकते हैं। यह भुगतान में आप इसे ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने 30 सितंबर तक के टाइम दिया था, लेकिन बैंकों की तरफ से उन्होंने कई बैंक की तरफ से, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ऐसी जगह पे ऐसी बैंकों के लिए उन्होंने सिर्फ 22 मई तक की उन्होंने डेट दी थी, जो कि चली गई है और आज 25 आ गई है। और बता दूं कि ये कुछ दिन पहले ही नोटों को जमा करने के लिए और या फिर बदलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। जनता अपने पास ये जो 2000 रुपए के नोट का क्या करेगी। अब बता दूं कि अगर किसी के पास गलती से 2000 रुपए की नोट रह गई एक हाथी, तो वो क्या करेगी। तो अपने जनता अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोट को जमा करने या फिर बदलाने के लिए बैंक शाखाओं पर संपर्क करें। बता दूं कि बैंकों या फिर खातों में जमा करने के लिए 2000 रुपए के नोट को बदलाने की सुविधा सिर्फ 30 सितंबर तक के है। अब बता दूं अगर 30 सितंबर के बाद अगर आपने ये नोट एक्सचेंज अगर आपके पास रह ही गई, तो फिर उसका कुछ नहीं होगा। एक्सचेंज की सुविधा सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक के है, जो कि आरबीआई के 19 क्षेत्र और कार्यालयों में उन्होंने उपलब्ध कराई है, जिनके पास इशू और डिपार्टमेंट है। बता दूं कि क्या बैंकों में खातों में 2000 रुपए के नोट जमा कराने के लिए कोई सीमा है, तो हाँ, बिना सीमा के प्रतिबंधक के लिए बैंक खातों में जमा किया जा सकता है, और अन्य लागू भी इस पर जरूरतमंदों के लिए और मौजूदा नियमों के लिए अन्य लागू जरूरतों के मुताबिक है। अब बता दूं कि क्या 2000 रुपए की नोट का एक्सचेंज राशि पर कोई लिमिट है। अगर इस बात का अगर मैं आपको सामने एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। बता दूं कि जनता एक समय में 20,000 रुपए की सीमा तक के 2000 रुपए के नोट का एक्सचेंज कर सकते थे। क्या माध्यम से, अब ये भी सवाल उठता है कि क्या माध्यम से 2000 रुपए के माध्यम से नोटों का जो बिजनेस है वो करस्पॉन्ड माध्यम से बदला जा सकता है। तो बता दूं कि हाँ, 2000 रुपए के नोटों का एक्सचेंज एक खाता धारक के प्रतिदिन 4000 रुपए की सीमा तक बिजनेस करस्पॉन्ड किया जा सकता है, उसके माध्यम से हो सकता है। आज की अपडेट में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे अलग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमने न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश के साथ देश की दशा और दिशा में। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।